हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वाइब्स। लास्ट लेक्चर में हमने लाइट के रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फिनोमेना पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कि इमेजेस कैसे बनती हैं मिरर्स में और लेंसेज में। लेंसेज में जो इमेज फॉर्मेशन है बेटा वो ड्यू टू रिफ्रैक्शन है और मिरर्स में रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज फॉर्मेशंस होती हैं। देन फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू सी एन ऑब्जेक्ट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं या कैसे देख पाते हैं। कंसिडर दिस इज ए ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनियस मीन्स जिसकी खुद की लाइट हो। अभी इस ऑब्जेक्ट की क्योंकि खुद की लाइट है तो इससे लाइट रेज निकल रही हैं इस तरह से आसानी से, और ये हमारी आई के अंदर जाकर इमेज बना रही हैं। हमारे आई में लेंस है, पढ़ेंगे हम ये भी। जैसे कि हम स्टार्स वगैरह को देख पाते हैं। नाउ अगर इसकी खुद की लाइट नहीं होती तो हम इसे कैसे देखते? क्या इसे हम देख पाते? जी नहीं। हमें देखने के लिए कहीं ना कहीं से लाइट चाहिए। अगर इसकी खुद की नहीं है, ये कोई ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर होना चाहिए जिससे कि लाइट रेस पर आ रही हो और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँख में आ रही हो। जैसे कि आप कंसीडर करें कि आप अंधेरे वाले रूम में हो रात को, तो क्या उस रूम में कुछ दिखाई देगा आपको? एकदम से लाइट ऑफ है, कुछ नहीं है, जी बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। तो अभी हम यहाँ पर देखें, देखो बल्ब लगा दिया बेटा हमने यहाँ पर, इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इस इलेक्ट्रिक बल्ब से लाइट रेज इस ऑब्जेक्ट पर आ रही होंगी और इस ऑब्जेक्ट से फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई पर आ रही हैं। इसीलिए ये ऑब्जेक्ट हमें नॉन ल्यूमिनियस होने के बावजूद भी दिखाई दे रहा है। See this is how we see an object in a mirror। कैसे देखते हैं भाई? ये बुक रख दी हमने यहाँ पर और अब ये इलेक्ट्रिक बल्ब से लाइट रेज इस बुक पर आ रही होंगी, और वो अलग बात है कि ये बुक कुछ लाइट रेज को एब्जॉर्ब भी कर रही होगी, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट रिफ्लेक्ट भी कर रही होगी। और जो रिफ्लेक्ट हो रही होंगी उनकी बात कर रहे हैं खाली। इस बुक से कुछ लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही होंगी और हमारी आँख यहाँ पर है, हम यहाँ पर हैं। तो इसको देखने के लिए हमने एक मिरर लगा दिया बेटा, इस टाइप की। ये प्लेन मिरर है हमारा, पढ़ेंगे हम इसके बारे में। ये मिरर लगा दिया और इस मिरर से लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आ गई। अब जो इमेज बनती है बेटा वो तब बनती है जब जिस पॉइंट पर हमारी लाइट रे क्रॉस कर रही हो उस पॉइंट पर इमेज होती है। उनके क्रॉस करने की वजह से होती है, लेकिन ये तो कहीं क्रॉस की नहीं। तो हमने क्या किया कि इसको बैक समझने के लिए ये ड्रॉ कर दिया इस तरह से, और ये इस जगह पर मिल रही हैं। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरी इमेज है। यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो बुक सीधी लिखी हुई है और यहाँ पर कुछ अलग तरह से लिखी हुई है। ये जो फिनोमिना है इसको कहते हैं हम लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन मतलब जैसे कि मैं यहाँ पर 4 लिखूँ इस तरह से, तो बेटा यहाँ पर जो ये प्लेन मिरर में जो मेरी इमेज बन रही होगी इस 4 की, वो इस तरह से होगा। मेरा यहाँ पर अगर लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड लिखा नहीं है, लेफ्ट मतलब सीधा हाथ है, यहाँ पर मेरा राइट हैंड होगा इमेज में। दैट फिनोमेना इज लेटरल इन्वर्जन। बेटा हमने रिफ्लेक्शन के अंदर पढ़ा था बच्चों, क्या था? को बड़ा आसान फिनोमेना था कि लाइट किसी भी सरफेस पर या मिरर पर पॉलिश्ड, मिरर शुड बी पॉलिश्ड फॉर रिफ्लेक्शन। इस तरह से लाइट रे आ रही होगी और ये लाइट रे अगर मैं इस मिरर पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो जितना एंगल नॉर्मल के साथ ये आते टाइम बना रही होगी उतना ही एंगल ये जाते टाइम बना रही होगी। मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। लेकिन तब क्या होगा जब ये लाइट रे मेरी खुद नॉर्मल की तरफ से ही आ रही हो, मतलब एकदम परपेंडिकुलर आ रही हो। जो नॉर्मल जो है खुद ये नॉर्मल के ऊपर आए इस तरह। ये मेरा पॉलिश्ड मिरर है बेटा, इस पर नॉर्मल ये, अब क्या होगा? अब भी वही फिनोमेना होगा मेरा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। लेकिन एंगल आई कितना है यहाँ पर? मैं इस पर अगर नॉर्मल डाल के देखूँ तो नॉर्मली भाई इस तरह से ही आएगा। तो एंगल आई कितना है बेटा? यहाँ पर एंगल आई है मेरा 0, तो एंगल आर भी मेरा 0 होगा। 0 मतलब ये इसी पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस।
अगर हम इस फिनोमिना को इस जगह पर देखते हैं बच्चों, देखो मेरा मिरर, प्लेन मिरर, जिस पाथ से लाइट रे आई उसी पाथ से लाइट रे वापस हो गई। क्यों? क्योंकि ये इस पर नॉर्मली आ रही है। अगर ये नॉर्मली नहीं आ रही होती, लाइट रे इस तरह से आ रही होती, तो ये मेरा नॉर्मल का काम करता और जितना एंगल ये बनाया है उतने ही एंगल से ये वापस जा रही होती। ईजी। अभी क्या होगा बेटा, इस तरह से इमेज फॉर्मेशन में प्रॉब्लम तो आनी है, क्योंकि मैंने क्या बताया, इमेज तो मेरी तब बननी है ना जब कहीं पर ये क्रॉस कर रही हो। तो हमने क्या किया, इस मिरर को थोड़ा सा मोड़ा। क्या मैं इसको इस शेप में दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकता हूँ। ऐसे करके हमने इसको ऐसे बना दिया। ऐसे इसलिए बनाया क्योंकि अब ये देखो, ये रे तो मेरी इस पर नॉर्मल ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जो मेरी यहाँ पर रे आएंगी, या पैरेलल वाली मैं यहाँ पर बना देता हूँ, इसमें समझो आप, ये रे मेरी नॉर्मल आ रही है इस पर, ठीक है। लेकिन ये रे क्या इस सरफेस पर नॉर्मल है? नहीं है। मैं इस पर टेंजेंट डाल के देखूँ, देखो टेंजेंट डाल के इस पर, ये रही नहीं है नॉर्मल। ये रे क्या कर रही है? कुछ एंगल बना रही है अब इसके साथ। यानी अब इस पर मैं नॉर्मल डालूंगा तो मेरा नॉर्मल ये आएगा बेटा, और ये मेरा एंगल आई होगा इधर से, और ये मेरा एंगल आर होगा, जो कि बराबर होंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो ये लाइट रे अब जाने के बाद, मतलब जब रिफ्लेक्ट होने के बाद, एक पॉइंट से गुजरेगी पहली वाली लाइट रे से। जो लाइट रे ऐसे ही अपोजिट मतलब आके चली गई, जिस पाथ से आई उसी पाथ से चली गई, और जिस पॉइंट पर ये इससे मीट करेगी उस पॉइंट को बोलते हैं बेटा हम फोकस ऑफ दिस मिरर। एंड दिस टाइप ऑफ मिरर इज नोन एज कॉनकेव मिरर। इट्स वेरी इजी। केव, गुफा जैसी शेप का है नहीं, गुफा जैसी शेप का तो दूसरा भी होता है भाई, है। चलो देखते हैं क्या डिफरेंस है दोनों में। नाउ वी हैव कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। कॉनकेव मैंने जैसा कि तुम्हें भी बताया कि ये मेरा मिरर है बेटा, कॉनकेव मिरर है। मैं इसे डिफाइन कैसे करूं? देखो, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है भाई? ये वाला तो पॉलिश्ड सरफेस है इसका पीछे की साइड में, तो हाँ, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है? ये वाला, इधर की साइड वाला, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कार्वेचर की तरफ हो। अब सेंटर ऑफ कार्वेचर क्या चीज़ है? देखो, जब हम मिरर बनाते हैं बच्चों, मानो ये मिरर मेरा है जी कॉनकेव मिरर, मैंने बनाया कैसे होगा? मैं इस मिरर को आगे बढ़ा के देखूं तो ये एक स्फेयर का काम कर रहा होगा, ग्लास स्फेयर होगा। अरे भाई, मैं एक स्फेयर लूँ सीधा, और इस स्फेयर में से क्या मिरर नहीं काट सकता हूँ? बिल्कुल काट सकता हूँ। ये काट दिया, ये देखो, पीछे से पॉलिश कर दिया, बन गया कॉनकेव मिरर। अब इस वाले को मैं हटा दूँ, ये लो जी, कॉनकेव मिरर बन गया। ये, ये सरफेस मेरा नॉन रिफ्लेक्टिंग पॉलिश्ड है, ये सरफेस मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस है किस साइड? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मेरा, अगर मैं इसको फिर से आगे बढ़ा के देखता हूँ, तो अब इस जो ये मैंने हॉलो स्फेयर बनाया है, इसका जो सेंटर होगा, यही मेरा सेंटर ऑफ कार्वेचर होगा, जिसे मैं सी से डिनोट करूंगा आगे। एंड जो लाइट रे जिस मिरर पर आ रही होंगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास हो रही होंगी सारी लाइट रे बेटा, चाहे वो, अगर मेरी लाइट रे ये वाली है जो उस पर परपेंडिकुलर है, तो वो जिस पास से आई है उसी पास से चली जाएगी भाई। ये वाली हैं, ये भी ऐसे जाएगी, ये वाली हैं, ये भी ऐसे जाए, सॉरी, सी से नहीं जाएंगी, एफ से जाएंगी। सी, देखो दोनों को लेकर कंफ्यूज मत होना। सेंटर ऑफ कार्वेचर इसका कार्वेचर है। अगर मैं बात करता हूँ जी फोकस की, से पहले तो मैं पोल बताता हूँ। इस मिरर का जो मिड पॉइंट है, इस स्पेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मीन्स यहाँ पर, इसको बोलते हैं जी हम पोल, ठीक है। सेंटर ऑफ कार्वेचर समझ में आ गया आपकी में, ये हो गया जी आपका सी। अब सेंटर ऑफ कार्वेचर और पोल जो लाइन इन दोनों को मिलाएगी वो होगी जी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, मेन एक्सिस। चाहे ऐसे बनाऊं, पॉलिश्ड सरफेस ये वाला है, बस ये याद रखना है हमें। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही मिरर कॉनकेव हैं।
तो कॉनकेव मिरर क्या है? जिसका पॉलिश्ड सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ ना हो, बाहर हो, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ हो। बेटा अब मैंने बताया था कि कुछ लाइट रेज इसके पैरेलल भी आए, और वो लाइट रे जिस पॉइंट से पास होंगी वो पॉइंट क्या होगा? मेरा फोकस। यही पॉइंट फोकस है मेरा। और फोकस से लेकर ये पोल, ये क्या होगा भाई? पोल। फोकस से लेकर पोल तक की डिस्टेंस होगी मेरी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। और जो ये फोकस होगा, ये प्रूव्ड है बेटा, प्रूव हम भी करेंगे। सेंटर से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ही है भाई, मैं सीधा सीधा स्क्वायर बना दूं यहाँ से तो रेडियस ही है ना ये तो। हाँ जी, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जो ये मेरी फोकल लेंथ है, मेरी फोकल लेंथ को मैं एफ से डिनोट करता हूँ, इज इक्वल टू होती है r/2k। आर मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। जितनी दूरी पर ये सेंटर है उससे आधी दूरी पर ही फोकस होता है, लेकिन फोकस को हम डिफाइन इस तरह नहीं करेंगे। डिफाइन हम फोकस को उसी तरह करेंगे कि पैरेलल लाइन जिस पॉइंट से पास होती हैं उस पॉइंट को, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास होती है उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। तो मतलब ये मेरा एफ होगा और ये मेरा सी होगा। ये एफ और सी हम इमेजेस की डिस्टेंस और पोजीशन निकालने के लिए हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूलाज में, फॉर्मूले में। अभी बेटा ये पी हो गया, that is F, and this one is R. Okay. Okay. Now first of all see how to an image formed in or by a plane mirror. This is a plane mirror. जैसे कि हमने बुक की पढ़ी थी वैसे ही है ये भी। ठीक है, मान लो बेटा यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहीं से लाइट रे आ रही होंगी किसी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट से, सन है यहाँ पर कंसीडर, तो वहाँ से आ रही होंगी। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये इस तरह से जा रही हैं। बीच में क्या किया हमने? एक प्लेन मिरर लगा दिया। अब इस प्लेन मिरर से फिर से रिफ्लेक्ट हो रही होंगी ये, और फिर से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँख पर आ रही होंगी। हमारी आँख सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को देख सकती है जो कि इसके सामने हो। सामने हो मतलब मैं आँख बना देता हूँ थोड़ी देर। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनसे लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर सीधी सीधी हमारी आंख पर आ रही हो। यहाँ पर हो कोई ऑब्जेक्ट, आंख देख लेगी, यहाँ पर हो देख लेगी, यहाँ पर देख लेगी, यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर ऐसे देख लेगी? नहीं देखेगी। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए जहाँ से इससे लाइट रे निकल रही है, मानो यहाँ पर निकल रही है, तो यहाँ पर मैं एक मिरर लगा दूँ, इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंख में आए लाइट रे, तब ये इसको देख सकती है। कैसे देख सकती है? वो ये फिनोमिना है, देखते हैं चलो। यहाँ पर बेटा ऑब्जेक्ट है, बताया मैंने अभी, ये लाइट रे मिरर पर गई, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख पर आई। अभी मैंने क्या बताया था कि इमेज हमेशा उस जगह पर बनती है जहाँ पर लाइट दो या दो से अधिक, एक्चुअल में नंबर ऑफ लाइट रेज मिलती हैं बहुत सारी। हम सिर्फ दो की स्टडी करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को, अपने समझने को सिंपल बनाने के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए। तो यहाँ पर लाइट रेज मिल रही होंगी पीछे की तरफ, मिल रही होंगी मतलब हम मिला रहे हैं इनको, इमेजनरी। एक्चुअल में ये मिल कहाँ पर रही है? यहाँ पर मिल रही है पीछे में, यहाँ पर तो नहीं मिली है। ठीक है बेटा, हाँ ये यहाँ पर मिल रही हैं। देखो क्योंकि ये इमेजनरी मिली तो इस टाइप की इमेज को कहते हैं हम वर्चुअल इमेज। ये रियल तो नहीं थी, रियल होती तो ये खुद से मिलती। रियल और वर्चुअल आपकी समझ में अभी आ जाएगा जब हम थोड़ी देर में अभी पढ़ेंगे मिरर्स की इमेज के बारे में। वैसे बता दूं, रियल इमेजेस वो होती हैं जो बेटा स्क्रीन पर आ जाएं। स्क्रीन पर आ जाएं मतलब जैसे सिनेमा हॉल में इमेज होती है ना, या सिनेमा स्क्रीन पर जो इमेज होती हैं, टीवी के अंदर जो इमेज है। और एक प्लेन मिरर की इमेज वर्चुअल इमेज है। देख सकते हो वर्चुअल ही है भाई, ज़बरदस्ती मिलाई है हमने इमेजनरी करके, इमेजिनेशन करके, मिल नहीं रही है। ओके, नाउ इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ले लेते हैं भाई, इसको पॉलिश भी कर देते हैं। क्या बगैर पॉलिश की इमेज नहीं बन सकती? बिल्कुल नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि लाइट रे उससे पास हो जाएगी, क्रॉस कर जाएगी, और वो प्रोसेस हमारा रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। और मिरर्स में इमेज रिफ्लेक्शन से बनती है। चलो बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस, पॉइंट पी मीन्स पोल, हेयर इज एफ हम पहले नहीं ले सकते, लेकिन हम
पहले लेके चल लेते हैं। एप एक्चुअल में पैरेलल रे जब आएंगी रिफ्लेक्ट होकर मिलेंगी वो पॉइंट होगा, एंड दिस वन इज सी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इमेज फॉर्म होती हैं, और उससे पहले इमेज फॉर्म जो होती हैं वो रिफ्लेक्शन की वजह से होती हैं, वो तुमको पता ही है। अभी देखते हैं क्या क्या लॉज फॉलो करती हैं। बेटा अगर मेरी लाइट रे पे, तो हम जानते ही हैं कि लाइट रे पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, चाहे कितनी भी लाइट रेज हों, नंबर ऑफ लाइट रेज, वो सब की सब कहाँ से गुजरेंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली, याद रखना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली, फोकस से, या जिस, ये तो फोकस की डेफिनेशन भी है भाई हमारी, जिस पॉइंट से गुजरेंगी वो पॉइंट फोकस होगा, ठीक है, दैट पॉइंट इज फोकस। ओके, सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ इज सेंटर ऑफ कार्वेचर से अगर लाइट रे आ रही है, सेंटर ऑफ कार्वेचर से लाइट रे आ रही है, कैसे आएगी? ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ भी तो पॉसिबल है भाई, बहुत पीछे हो क्या पता। अगर मेरी लाइट रे यहाँ से आती है सी से, ठीक है बेटा, तो जिस पाथ से आई है उसी पाथ से वापस चली जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस को लेकर कंफ्यूज मत होना, ऑब्जेक्ट हम कभी प्रिंसिपल एक्सिस पर यहाँ नहीं रखते, ये हम सब अपने को समझने के लिए, इमेज फॉर्मेशन समझने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। उससे भी होगी क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल है सरफेस पर बेटा, नॉर्मल है। यहाँ पर जो भी लाइट रेज सरफेस पर नॉर्मल आएंगी वो सब जिस पाथ से आएंगी उसी से वापस चली जाएंगी। ये भी सेंटर वाली वापस क्यों जा रही है इसी पाथ से? क्योंकि ये भी इस पर नॉर्मल होगी। इसका जो स्लोप है, नीचे जो कर्व है, उस पर मैं टेंजेंट डाल के देखूं इस तरह, तो इस पर ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। ये भी तो नॉर्मल ही है भाई, नॉर्मल तो कहीं भी डाल सकते हैं, मैं इस पर डाल दूं, यहाँ डाल दूं नॉर्मल, ये रहा, इस पर ये रहा, इस जगह पर ये रहा, ये सभी नॉर्मल है, ठीक है। तो दो लॉज हो गए हमारे। सेंटर ऑफ कार्वेचर से आने वाली लाइट रे जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वापस चली जाती है। थर्ड वन क्या है जी? थर्ड वन ये है कि अगर लाइट रे पोल से पास होती है, पोल से भी पास हो सकती है, अगर लाइट रे मेरी पोल से पास होती है तो जिस एंगल के साथ वो आई है, यानी सिंपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर कर वापस चली जाएगी। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इस तरह से वापस जाएगी। तो कौन कौन से बताए हमने? फर्स्ट पैरेलल वाली फोकस से जाएंगी, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। वाइस वर्सा मीन्स अगर फोकस से आ रही हैं तो पैरेलल जाएंगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। एंड सेकंड वन इज सेंटर ऑफ कार्वेचर से आने वाली रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, वो जिस पाथ से आई हैं रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, मतलब रिफ्लेक्ट तो होंगी पर अपने पाथ से रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, डिफ्लेक्ट नहीं होंगी, अपने पाथ से विचलित नहीं होंगी, जिस पाथ से वो आई हैं उसी पाथ से वापस चली जाएंगी। नंबर 3, अगर वो पोल से आ रही हैं, पोल से आ रही हैं तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इसको फॉलो करके जाएंगी। अच्छा बेटा, हमने यूज देखते हैं जी, यूज कहाँ कहाँ होते हैं? यूज टॉर्च सभी ने देखी है, बहुत कॉमन चीज़ है घर के अंदर टॉर्च। हाँ, टॉर्च तो ज़रूर देखी है। चलो, यहाँ पर क्या है? बल्ब होगा इसके अंदर जी, बिल्कुल। अच्छा, क्या हमने टॉर्च के अंदर जो बल्ब जिससे कवर होता है उसको देखा है कभी ध्यान से? क्या वो इस तरह से नहीं होता? अगर मैं इसको जूम करके देखूं तो ये इस तरह से होगा ना, यहाँ पर बल्ब बेटा इस तरह से। हमने इस तरह से ही क्यों लिया? कॉनकेव मिरर बनाने के लिए। कॉनकेव मिरर में क्या था? देखो इसमें क्या होता है, कॉनकेव मिरर जैसी शेप ही तो है, पीछे की साइड से लाइट नहीं जा रही है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है, इस तरह से बनाया हमने, से डिजाइन किया कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। अब क्या होगा, इस बल्ब से चारों तरफ लाइट रे जा रही होंगी, ऐसे 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 ऐसे, तो ये लाइट रे हमारी इकट्ठी कैसे की जाए, है ना भाई? अगर मैं सिंपल बल्ब जला दूं, यहाँ पर ये बल्ब जला दिया मैंने, यहाँ भी जाएंगी, यहाँ भी जाएंगी, यहाँ भी जाएंगी, यहाँ भी जाएंगी, ऐसे ऐसे, तो टॉर्च का क्या मतलब रहा फिर? इस बल्ब की जो इंटेंसिटी है लाइट रेज की वो तो कम हो गई, है ना, कम लाइट आएगी इससे। तो हमने क्या किया कि इसको इस तरह से बनाया कि ये कॉनकेव मिरर की तरह डिजाइन हुआ। अब इससे जो लाइट रेज होंगी, और ये बल्ब फोकस की जगह पर है, फोकस मैंने वाइस वर्सा वाला पॉइंट बताया था पहला, फोकस से लाइट रेज आने वाली क्या करेंगी, सारी की सारी पैरेलल हो जाएंगी, ऐसे सीधी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी पैरेलल, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पैरेलल। दोबारा बनाता हूँ, कन्फ्यूज मत होइए। ये टॉर्च है हमारी, बल्ब है इसके अंदर, बल्ब से लाइट रे ऐसे भी जा रही हैं, ऐसे भी जा रही हैं, ऐसे भी जा रही हैं, ऐसे भी जा रही हैं। बल्ब, अगर ये मिरर है, अगर हम इसको मिरर कंसीडर करें तो बल्ब इज द
बल्ब इज नथिंग, इट्स फोकस। तो फोकस से लाइट रे जाने वाली पैरेलल हो जाएंगी, और जो पैरेलल होती हैं वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से आ जाती हैं, और इसको कहते हैं हम, इसका लाइट का प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, जैसे कि मैं तुम्हारे लिए एक मिरर ही बना देता हूँ। चलो, बताया था मैंने अभी कि जो पैरेलल लाइट होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जा रही होगी। ठीक है जी, ये पॉइंट मेरा फोकस है। पैरेलल लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जा रही होगी। ठीक है जी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब है इसका अपोजिट भी, इसका उल्टा भी पॉसिबल है, राइट है। उल्टा भी पॉसिबल है मतलब, अब मेरी अगर लाइट रे, यहाँ पर मेरा बल्ब था, मैं इसको बल्ब कंसीडर कर लूँ, अब लाइट रे मेरी फोकस से जाएंगी इधर की साइड में, उल्टा हो जाएगा ये एरो, है ना। तो ये भी इस साइड में जाएंगी अब, जैसा कि टॉर्च में बताया था मैंने। प्लेन मिरर में बेटा नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो सकती हैं? नंबर ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। कभी हम बार्बर की शॉप पे गए हैं तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 2 मिरर्स लगे हुए हैं जी, इस तरह, और इसमें नंबर ऑफ इमेज बन रही है। हम यहाँ पर बैठ के अपनी कटिंग करवा रहे हैं, है ना। तो इस एरो की इमेज इसमें बनी, फिर इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें, नंबर ऑफ इमेज बनी पड़ी हैं। कितनी इमेजेस बन सकती हैं बेटा? ये डिपेंड करता है कि जो हमारे मिरर्स हैं उनके बीच में एंगल कितना है, वो कितने एंगल से प्लेस्ड किए गए हैं। मतलब एन इज नंबर ऑफ इमेजेज इक्वल टू होगा 360 अपॉन थीटा माइनस 1 के। इफ 360 अपॉन थीटा इज इवन और सिमेट्रिकल, बता दूंगा। मतलब बेटा मेरे 2 मिरर हैं, एक मिरर मेरा ये है जी, और एक मिरर मेरा आगे लगा हुआ है ये, इस तरह से थोड़ा टेढ़ा। अब इसको मैं इस जगह पर प्लेस करके देखूं तो इसके बीच में कुछ एंगल होगा जी, इनके में बिल्कुल होगा। ये एंगल जो है यही थीटा है। मान लूँ मैं ये एंगल मेरा थीटा इज इक्वल टू है 60 डिग्री, है ना। तो एन कितना आ जाएगा? 360 अपॉन 60 निकालेंगे पहले, तो ये कितना है? 6 है। इवन है, इवन है, इवन है मतलब, तो मेरा जो फॉर्मूला होगा उसके अकॉर्डिंग एन इज इक्वल टू ये होगा, मीन्स 5 इमेजेस बन रही होंगी। एंड अब मैं, अगर भी मेरा ओड आता है तो एन इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा ही है। ओके।